केजरीवाल के पीए विभा कुमार को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद एक्शन। आंख और पैर में चोट के निशान। विभा पर मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप। चुनाव के बीच कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने पीएम पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने के लगाए आरोप। कहा, पीएम मोदी देश के इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, धोखे और विश्वासघात से बनाई गई महाराष्ट्र की सरकार। नरेंद्र मोदी की तोड़फोड़ नीति का महाराष्ट्र एक अकेला उदाहरण नहीं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर लगे शोषण के आरोपों के मामले में एक्शन। कोलकाता पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 और 166 के तहत राजभवन के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर की दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर मणिपुर सरकार को दिया आदेश। राज्य के बाहर यूपीएससी परीक्षा देने को अभ्यर्थियों को मिलेंगे 3000 रुपए। छात्रों ने की थी एग्जामिनेशन सेंटर को हिंसाग्रस्त मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग। आरक्षण के मुद्दे पर घिर गई बीजेपी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, योगी का बुलडोजर दलित पिछड़ों को मिले आरक्षण के खिलाफ। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे राघव चड्ढा। काफी समय से लंदन में चल रहा था इलाज। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले भारत लौटे राघव। 25 मई को दिल्ली में मतदान। बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का अहम बयान। कहा, राम मंदिर को नहीं कोई संकट, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। बीजेपी फैला रही है भ्रम। इंडिया गठबंधन के संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। कहा, 4 जून के बाद आएंगे अच्छे दिन। पीएम हमें नकली शिवसेना कहते हैं, कल आरएसएस को बताएंगे नकली संघ। फाइनल वोटिंग पर्सन मामले से जुड़ी एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पीठ ने चुनाव आयोग को 24 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। वतन वापसी को मजबूर हुए कनाडा में रह रहे भारतीय इमिग्रेशन नियमों का कर रहे हैं विरोध। अप्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए कनाडा में प्रोविंशियल नामनी प्रोग्राम नियमों में किया गया है बदलाव। रूस और भारत के पर्यटन संबंधों को बेहतर करने पर रूसी मंत्री का बयान आया सामने। कहा, जून तक भारत रूस में वीजा फ्री एंट्री पर लिया जा सकता है निर्णय। ईरान के लिए भी शुरू हो सकती है ये सुविधा। व्हाइट हाउस ने भारत में हो रहे लोकसभा चुनावों को लेकर की तारीफ। कहा, भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं। भारतीयों की वोट देने और आवाज उठाने की क्षमता तारीफ के काबिल। ताइवान की संसद में चले लात घूंसे। राष्ट्रपति की शपथ से 2 दिन पहले झड़प। चीन समर्थक विपक्ष की ताकत बढ़ाने के प्रस्ताव पर हंगामा। पुतिन के बीजिंग दौरे के बाद बोले शी जिनपिंग। कहा, चीन और रूस के रणनीतिक संबंधों का भविष्य उज्जवल। मार्च में दोबारा चुने जाने के बाद पहली चीन यात्रा पर गए थे पुतिन। अमेरिका ने गाजा के समुद्र तट पर बनाया अस्थायी पुल। पेंटागन के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने दी जानकारी। बताया, फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना है घाट का उद्देश्य। म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को मिली राहत। सेबी में पैन को आधार से जोड़ने की बाध्यता की खत्म। केवाईसी करवाने में निवेशकों को होगी सुविधा। आईपीएल में आज होगा घमासान। आपस में भिड़ेंगी चेन्नई और बेंगलुरु की टीम। एम चिन्नास्वामी मैदान में होगा मैच। 25 दिनों बाद वापस लौटे तारक मेहता सीरियल के सोढ़ी गुरचरण सिंह। बताई गुमशुदगी की वजह। कहा, दुनियादारी से भर गया था मन, धार्मिक यात्रा पर चला गया था मैं। अपनी फिल्म चंदू चैंपियन के ट्रेलर लॉन्च के लिए ग्वालियर रवाना हुए अभिनेता कार्तिक आर्यन। निर्देशक कबीर खान भी दिखे साथ। फिल्म का जारी हो चुका है पोस्टर।